हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ धनतेरस की पौराणिक कथा। धनतेरस के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की यह पौराणिक कथा अवश्य सुनें। कथा शुरू करने से पहले आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तभी लक्ष्मी माता ने कहा कि मैं भी साथ में चलूँगी। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, यदि तुम जो मैं कहूँ तुम वैसा ही करो तो तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। लक्ष्मी माता ने भगवान विष्णु के कहे अनुसार बात मान ली कि जैसा आप कहेंगे वैसा ही मैं भी करूँगी। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी सहित भूमंडल पर आए। कुछ देर बाद एक स्थान पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से बोले, जब तक मैं ना आऊं तुम यहाँ पर ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी को कौतुक उत्पन्न हुआ कि आखिर दक्षिण दिशा में है क्या तो जो मुझे मना किया गया है। और भगवान स्वयं दक्षिण की ओर चले गए। कोई रहस्य जरूर है। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया। जैसे ही भगवान ने राह पकड़ी वैसे ही माँ लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही देर दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया। वह खूब खिला हुआ और लहरा रहा था। वे उधर ही चली। सरसों की शोभा से वे मुग्ध हो गई और उसके फूल तोड़कर अपना श्रृंगार किया और आगे चली। आगे गन्ने का खेत दिखाई दिया। लक्ष्मी जी ने उस खेत से 4 गन्ने लिए और उनका रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर श्राप दिया, मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम नहीं मानी और यह किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम उस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो और इसे सजा के रूप में स्वीकार करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर में चले गए। और इधर लक्ष्मी माता किसान के घर रहने लगी। वह किसान अति दरिद्र था। लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान करके पहले इस मेरी बनाई देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना। तुम जो मांगोगी वो मिलेगा। किसान की पत्नी ने लक्ष्मी जी के कहे अनुसार ही किया। पूजा के प्रभाव से लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया और लक्ष्मी जी से जगमगाने लगा। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। जब 12 वर्ष पूरे हो गए तो लक्ष्मी जी 12 वर्ष के बाद जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। लक्ष्मी भी बिना किसान की मर्जी वहां से जाने को तैयार न थी। तब विष्णु जी ने एक चतुराई की। विष्णु जी जिस दिन लक्ष्मी को लेने आए थे उस दिन वरुणी पर्व था। इसलिए भगवान विष्णु ने किसान को वरुणी पर्व का महत्व समझाते हुए भगवान ने कहा कि तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं लक्ष्मी को नहीं जाने दूंगा। फिर लक्ष्मी जी ने किसान को 4 कौड़ियाँ गंगा को देने के लिए दी। किसान ने वैसा ही किया। वह सह परिवार गंगा स्नान करने के लिए चला। जैसे ही उसने गंगा में कौड़ियाँ डाली वैसे ही 4 हाथ गंगा में से निकले और वे कौड़ियाँ ले ली। जब किसान को आश्चर्य हुआ कि वह तो कोई देवी है, तब किसान ने गंगा जी से पूछा, हे माता, ये 4 भुजाएं किसकी हैं? गंगा जी बोली, हे किसान, वे चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कौड़ियाँ भेंट दी हैं वे किसकी दी हुई हैं? तब किसान ने गंगा जी से कहा, मेरे घर जो स्त्री आई है उन्होंने ही दी हैं। इस पर गंगा जी बोली कि तुम्हारे घर जो स्त्री आई है वह साक्षात लक्ष्मी माता हैं और पुरुष भगवान विष्णु हैं। तुम लक्ष्मी जी को जाने मत देना, नहीं तो पुनः तुम निर्धन हो जाओगे। यह सुन किसान घर लौट आया।
वह वहाँ पर लक्ष्मी और विष्णु भगवान जाने के लिए तैयार बैठे थे। किसान ने लक्ष्मी जी का आंचल पकड़ लिया और बोला, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तब भगवान विष्णु ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, पर ये तो चंचला हैं, कहीं पर ठहरती नहीं। इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, जो कि 12 वर्ष तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तुम कोई दूसरी स्त्री यहाँ से ले जाओ। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ तुम वैसा ही करो। कल तेरस है, मैं तुम्हारे लिए धनतेरस मनाऊंगी। तुम कल घर को गोबर से लीपकर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल में मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपया भरकर मेरे निमित्त रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। मैं इस दिन की पूजा करने से वर्ष भर तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। मुझे रखना है तो इसी तरह प्रतीक्षा प्रतिवर्ष मेरी पूजा करना। यह कहकर वे दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई और भगवान देखते ही रह गए। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथा अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। इसी भांति वह हर वर्ष धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। बोलो लक्ष्मी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे मित्रों। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।